हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहे थे और मैं आप लोगों से एक वादा करके बैठा था कि जितने भी आप सभी के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको करवाऊंगा और साथ में जो आपके रेफरेंस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वो सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्नों को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां मैंने आप सभी को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 यानी जो आपका पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, दूसरा आपका था धातु अम्ल क्षार एवं लवण और तीसरा था आपका मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु एवं अधातु। इन तीनों ही चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने टिक लगवा दिए थे, आप लोग उन्हें टिक लगा लेना और उनको तैयार कर लेना। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं उनको आपको टिक लगाना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझको कमेंट करके कहा था कि सर हमें बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं टिक लगवा रहा हूँ, आप लोग उनको लगा लेना और आप लोग उन्हें तैयार कर लेना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, तो इनको जरूर से तैयार करना। देखिए पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया भी है और आपसे ये बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड एग्जाम या हाफ ईयरली में पूछा जाएगा और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं ये क्वेश्चन उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, खास तैयार करके जाना। ठीक है, तो देखिएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी जितनी भी आपकी यहाँ पर दे रखी हैं एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनल। ठीक है, इन सभी की आपको संरचना बनानी है, आईयूपीएसी संरचना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको देखकर बना सकते हो। ठीक है, और इनको बनाने का कोई भी ट्रिक नहीं होता है, यानी इनके जितनी भी आपकी संरचनाएं दे रखी हैं इनको बनाने का कोई भी ट्रिक नहीं होता है, जैसी होती हैं उसी तरीके से आप इनको इनके रूल के तहत याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इस प्रश्न का एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सजाती श्रेणी क्या है। ठीक है, तैयार कर लेना इस प्रश्न को कि सजाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए और इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसमें जो कुछ ले रखा है, जो कुछ लिख रखा है आंसर में, आप लोगों को इसको लिखना है, समझना है और अगर आप लोगों को इससे अच्छा आंसर मिल जाता है कहीं से भी आप लोग उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जैसे कि 1, 2, 3 और अभी इसके पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर और भी इसके पॉइंट में डिस्कस करता हूं, जैसे कि ये सारे पॉइंट देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट जस्ट वेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास एग्जाम के लिए कि ऑक्सी कारक क्या है। ठीक है, कि ऑक्सी कारक क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसकी ये परिभाषा है और इसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है कि KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3 आदि ऑक्सीकारक एजेंट हैं। ठीक है, तो KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं, इनका आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, और भी प्रश्न है क्या, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर आप लोगों को कहीं ना कहीं से ढूंढना है। ठीक है, आप चाहे कोचिंग के टीचर से पूछो, चाहे आप लोग स्कूल के टीचर से पूछो, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, कमेंट कर देना, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर मेंडल के नियमों को बताइएगा, तो मैंने मेंडल के नियमों को बताया। ठीक है, तो आप भी कमेंट करेंगे तो आपकी भी जो भी क्वेरीज है उसका सुना जाएगा। अब देख लीजिए, अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो देख लीजिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और यहाँ आप लोग देख सकते हो
5 क्वेश्चन, यानी कि 5 ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख सकता हूं कि कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप तैयार करने के लिए सारे तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक और देख लीजिएगा यहाँ पर जरा। एक क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, देख लेना इसको कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, इसका ये एग्जांपल रहा, और इसकी ये जो भी यहाँ पर दे रखा है आपको यहाँ लिखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग के हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है इसकी लैंग्वेज। और ये बुक पता है कौन सी है? ये आपकी बेटा नगिन प्रकाशन की कुमार मित्तल की बुक है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसे परचेस कर लेना, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे इसमें आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इसको आंसर को देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बताए। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 आपका आ चुका है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप उनको तैयार करो, ठीक है। इसके बाद आप लोग उन क्वेश्चन को भी तैयार करो जो लगता हो नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, यानी कि पूछा नहीं गया है कभी लेकिन आ सकता है, तो उनको भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है, तो आपको उनको तो तैयार करना ही करना, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, यानी कभी आते ही नहीं, तो आपको उनको भी तैयार करना, ठीक है। इससे ये होगा आपके वो भी तैयार हो गए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो नहीं आते हैं, ठीक है, इन्हीं से आपके पेपर में आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 तैयार कर लेना। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा ये प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके तैयार कर लेना इन प्रश्नों को, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न देख लीजिएगा, ये 3 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद और भी ऐसे प्रश्न है तो मैं उनको भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये वही प्रश्न है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ कि परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, ठीक है। तो उस तत्व का आपको नाम लिखना है तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताना, ठीक है, ये कौन आवर्त में आता है, ठीक है। तो देख सकते हो चौथे आवर्त में आता है। और ये भाई साहब आपके क्रिप्टॉन, उस तत्व का क्या नाम होता है? क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन। तो देख सकते हो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके उदाहरण थे, इनको आप लोग तैयार करके जाना, इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ आप लोग ये प्रश्न देख सकते हो, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17 है, यानी कि टोटल वो परमाणु क्रमांक का जो होगा भाई साहब 17, कुल मिला के जो 17 नंबर पर जो परमाणु क्रमांक आता है उसका आपको नाम बताना है, वो कौन सा तत्व है उसको बताना है। इसके बाद दे रखा है निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लेना। देखिए 17 नंबर पर जो तत्व आएगा बेटा वो कौन सा तत्व होगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा कुल संख्या 17 वाला इस तत्व का रासायनिक समानता F9 के साथ होगी, क्योंकि F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 है, इस तत्व का F दोनों संयोजकता में। देख लेना इस आंसर को, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग स्कूल में जाके प्रश्नों को एक बार बता देना, ठीक है। तो ये प्रश्न, ये 2 प्रश्न आप लोग तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, और भी प्रश्न को हम लोग यहाँ देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि आप लोग जितने भी एनसीईआरटी प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेते हैं अपने मन से। इसके बाद मैं आपको सारे वो क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके अदर रेफरेंस बुक के हैं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में है, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए ये जो 12वां क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, ठीक है, यानी कि पहले 10 तत्वों में कौन कौन सी धातुएं हैं उनको आपको बतानी है। कौन सी वे धातुएं होती हैं, तो 2 धातुएं होती हैं केवल, लिथियम और बेरिलियम, यानी 10 तत्वों में केवल आपकी 2 धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनका आप लोगों ने यहाँ पर नाम लिखना है, केवल 1 नंबर का प्रश्न आता है, फिर 2 नंबर का, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। और भी प्रश्न है उनको भी तैयार कर लेना, जैसे कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 को तैयार कर लेना कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का
उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तैयार कर लेना, 2 अंतर लिखें, इसको ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो और भी प्रश्न है क्या? तो और भी देखेंगे, तो आप लोग टिक लगा लेना। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने। तो टोटल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए होंगे, 10। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग समझिएगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपको सारे के सारे अच्छे से लर्न हो गए, ठीक है। अब आपको मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपके जैसे प्रीवियस ईयर हो गया आपका, जैसे कि मान लो जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया है वो क्वेश्चन हो गया, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं अब करवाऊंगा, ठीक है। तो अब आपके चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि हम आपके लग चुके हैं सितंबर से तैयारी कराने में, और सितंबर से हम आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आप लोग जनवरी होते होते आपके ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आपका 90+ स्कोर करेगा, साइंस में आएगा तो आएगा, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट का आएगा। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।